Hello everyone, a very good morning. आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट्स को आए दिन ये प्रॉब्लम्स होती रहती है कि उनका जोश कम होने लगता है, जुनून, ठीक है, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ बिलीफ, ठीक है, ये कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ओके, इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो है ना, आप कि आपका मन नहीं लगता है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करके देखिए एंड देन फिर आप नोटिस कीजिए, ठीक है, कि आप कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। ओके, सो जिनका जब भी आप स्टडी करते हैं, स्टडी कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं, रीड राइट एनीथिंग। ओके, सबसे पहले तो आपका जो घर है, ठीक है, घर का जो घर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। सारे अगर कुछ भी सामान है, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, कोई सामान है आपके, चाहे वो कॉपी बुक वगैरह हो, एनीथिंग, तो वो अपने मतलब परफेक्ट प्लेस पे होना चाहिए, परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए, ठीक है, पूरी सेट होनी चाहिए, जमी हुई होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ पे भी बैठते हो, पढ़ते हो, या फिर आपका जो रूम है, स्टडी टेबल है, वो नीट क्लीन होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपका जो घर है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वैसे ही आपका मन नहीं करता कुछ करने का, ठीक है। इसलिए दिवाली के बाद तो सब घरों में सफाई होती है ना, साफ सफाई होती, नीट क्लीन रखा जाता है, ठीक है, पेंट वगैरह किया जाता है। ओके, सो उस तरीके से आपको अपना घर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से रखना है। ओके, ताकि आपको मतलब अच्छा फील होता है। हम देखते हैं ना कि वाओ क्या घर है, क्या डेकोरेशंस है, इस तरीके से। तो वैसे ही आप अपना, चाहे घर हो या फिर अपना जो रूम है, वो आप जो है आप बहुत ही नीट क्लीन रख के डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हो। प्लस आप अगर पेंट करना चाहो तो पेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कलर से भी बहुत मतलब इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर डल कलर लगाते हो तो वैसे ही अंधेला हो जाता है रूम में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये इम्पैक्ट करती है, इफ़ेक्ट होता है ना, इफ़ेक्ट पड़ता है आप पे, आपकी लाइफ पे, आपके माइंड पे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप ये कर सकते हो। ओके, एंड देखिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बता रही हूँ, अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अप्लाई करना है, क्या आपको यूज़ करना है, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन या फिर आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्यूशन, एडवाइस या टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो सॉल्यूशंस है वो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पेंट करना पसंद है, तो मैंने अपने हॉल वगैरह में, रूम वगैरह में पेंटिंग्स लगा के रखी है, तो वैसे ही कलरफुल हो गया है। ओके, आप इस तरीके से पेंटिंग वगैरह है या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। अब ये तो मैं पेंटिंग करती हूँ, बट जो नहीं करते वो फोटोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह वो लगा सकते हो, ठीक है। कुछ लोग को वो जो फिश रखते हैं ना, उसका नाम या एक्वेरियम बोलते हैं, वाटर एक्वेरियम, ठीक है, फिश का जो आता है फिश एक्वेरियम, वो रख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद हो, सबके डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना, सबकी पसंद अलग होती है, वो आप कर सकते हो। तो आपकी सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए, सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर तरीके से सेट होनी चाहिए, ये नहीं कि बिखरा हुआ होना चाहिए। एंड यस कि आपके घरों में कोई जाला वाला धूल वूल ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो,
अगर आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव सोचना है या फिर नेगेटिविटी लाना है, तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप 2 दिन अगर घर की क्लीन नहीं करेंगे तो घर ऑटोमेटिकली गंदा हो जाता है। 2 दिन की बात ही छोड़ दो, शाम तक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करना है। प्लस अगर आपके जो माइंड है उसकी भी मतलब वो होनी चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक, रात तक, 24 घंटे तक हम इधर से उधर से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी या अदर पर्सन्स की एनर्जी वाइब्रेशंस वो आ जाती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सिर दर्द दे रहा है, या पेन हो रहा है, या तकलीफ हो रही है, या फिर दुनिया भर के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर हमारा कुछ करने में मन नहीं लगता, ना पढ़ने में मन लगता है, ना किसी और चीज़ में मन लगता है, ठीक है। तो आपको डेली आप मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। ओके, ये मेरा सजेशंस है, एडवाइस है, बट योर चॉइस, ठीक है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर आप मेडिटेशंस करते हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी देंगे, अप्लाई भी करेंगे, ओके। क्योंकि देखिए, जैसे हम डेली नहाते हैं, ओके, बाथ लेते हैं, ब्रश करते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं और हर दिन करते हैं, ठीक है। हम हर दिन खाना खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हम वीक हो जाएंगे, ओके, एंड हमारा सारा काम जो है वो रुक जाएगा। तो सिमिलरली आपके जो माइंड है, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ है, उसकी भी आपको हीलिंग करनी होगी, ठीक है। अगर माइंड में कुछ कचरा भरा हुआ है तो उसको निकालना होगा, रिलीज करना होगा। उसका बेस्ट तरीका है आपका मेडिटेशंस, ओके। सो इसीलिए आपको मेडिटेशंस करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। बट इट्स योर चॉइस। अगर आपको अपने आप से प्यार है, अपने लिए केयर है, मेंटल हेल्थ आपको प्यारी है, तो यस, आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ओके। ओके, देखो, जिसको अपनी फ़िक्र होती, परवाह होती है, उसको कहना नहीं पड़ता। वो इंसान, या चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो खुद करने लगता है। जब उसको समझ में आती है कि नहीं, इट इज़ वेरी नेसेसरी, है ना? इट इज़ नीड इट, ज़रूरत है इसकी, तो वो करते हैं। ओके, फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना बोले आप करने लग जाते हैं। ओके? मतलब सिमिलरली वही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, खा भी, ठीक है, खाना खा भी लेते हैं और आराम करने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो वही आपको करना है। तो इस तरीके से आप अपना रूम जो है नीट एंड क्लीन रखें, डेकोरेट कर सकते हैं, अदर चीज़ों से आप डेकोरेट कर सकते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, और आजकल तो मार्केट्स पे, है ना, शॉप वगैरह पे बहुत सारी डेकोरेशंस के सामान मिल मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस आप जो है विजन बोर्ड बना सकते हो, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आप अपना जो गोल टारगेट्स है उसको लेकर के पिक्स, जैसे किसी को कार लेना है तो कार की पिक्स हो गई, हाउस की पिक्स हो गई, इस टाइप की, ओके, आपको जो भी पसंद हो, कि आपका गोल एम जो है वो सामने दिखे, ओके। ये आप कर सकते हो। प्लस आप जब भी स्टडी करने बैठे या फिर कुछ रीड राइट करने बैठे, तो आप वहाँ पे एक चाहे वो दिया हो या फिर कैंडल आप जला सकते हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कैंडल जला सकते हैं, ओके। एंड आजकल तो अलग अलग कैंडल्स आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है। कुछ दिए के वो में आते हैं, कुछ ग्लास जो है कैंडल्स उस तरीके से आते हैं। तो आप ग्रीन कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, इस तरीके से अपनी पसंद की जो कलर की कैंडल्स लगा सकते हैं, ओके। एंड कैंडल की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो जिनको हार्ट चक्रा, जिनका मतलब ब्रेकअप सिचुएशन है या दिल दुखा हुआ है, किसी ने हर्ट किया हुआ है, तो वो ग्रीन कलर की कैंडल लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है, आपको जो पसंद हो। रेड कलर पैशंस के लिए होता है, तो वो आप लगा सकते हैं। ब्लू कलर, ठीक है, वाइट कलर,
तो उस पे आप मेडिटेशंस कर सकते हो, प्लस आप जहाँ पे भी स्टडी करें वहाँ पे आप जला के रखें, ठीक है। तो जो अग्नि होती है वो, है ना, जो आपका सेल्फ स्टीम है, सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जैसे होता है ना कि हम अलग अलग तत्वों से बने हुए हैं, ओके। एंड जो हमारे चक्रास होते हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है, ठीक है, स्टमक स्टमक के पास। सो जब हम उसकी हीलिंग करते हैं तो जस्ट 1 मिनट, यस, जब उसको हम हीलिंग करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, सेल्फ स्टीम है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सो आप सॉरी, आप अपनी पसंद की जो कैंडल्स है वहाँ पे जला के रख सकते हैं एंड आप स्टडी कीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ दिनों में ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है, एंड यस आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, स्पिरिचुअलिटी में आप डीप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो हम डिफरेंट डिफरेंट वो से बनाए, तो हमारे अंदर जल, है ना, ये सारी चीज, एयर, ये इन सब सब की मात्रा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे अंदर वो फायर भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर फायर ना हो तो फिर आप वो पैशन, वो जुनून, जोश नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके डिटेल्स में आपको मैं और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। एंड ये आप कर सकते हो, कैंडल जला सकते हो या दिया जला करके आप वो करें तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। साथ ही साथ जिनको याद करने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो वो जो है वो कर सकते हैं कि मिरर के सामने आप जो है बोलने की प्रैक्टिस करें, ठीक है, या फिर आप जो याद करें उसे बिना देखे बोलने की प्रैक्टिस करें, मतलब कॉपी या बुक्स वगैरह को आईने के सामने फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट के साथ आप बोलने की कोशिश करें, जो भी आपने रीड किया है, राइट किया है, ठीक है। या फिर आपको स्टेज में बोलना है तो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एंड यस, जब आप फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ, मिरर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मैंने जितने भी लोगों को बताया है उनका बूस्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उनको रिजल्ट मिले हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, आपको जो स्पीकर है, लीडर्स है, टीचर्स है, वो भी ये आपको बताते हैं, ये आपने सुना भी होगा। तो ये काम करता है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लेजीनेस के चक्कर में नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए लेजीनेस, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है, ओके, कुछ भी नहीं मिलता है। सो अपने बारे में सोचिए एंड अपने आप को सीरियसली लीजिए, अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए, और ये आप अपने लिए कर रहे हैं तो वर्क कीजिए, ठीक है। शुरुआत में नहीं हो पाता, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट्स कीजिए, देन वो 5 to 10, 15, 20 ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होता जाएगा। फिर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, आप एक दिन सोचोगे कि आधा, हाफ आवर्स, 1 आवर्स करें तो फिर नहीं होता है, ठीक है। और जो मैंने कैंडल्स बताया वो भी आप करें, ठीक है, क्योंकि कैंडल्स से हीलिंग करते जो हीलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं, उन लोग जो हीलर्स हैं वो हीलिंग करते हैं और ये वर्क करता है, ठीक है। आप मेडिटेशन में बैठे तो भी आप कैंडल वगैरह, दिया वगैरह जला के बैठ सकते हैं और ये आपकी हीलिंग में काफ़ी मदद करेगा। और जो मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैंने की हुई है, देन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके रिजल्ट मुझे मिले हैं, देन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं कभी भी वो चीज़ नहीं कहूँगी जो मैंने खुद ना किया हो, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। एंड यस, आप अपने फैमिली फोटोज लगा सकते हो, फ्रेंड की फोटो, जिसकी फोटो आप देखना चाहो, ठीक है। सो ताकि आपका रूम भी अच्छा लगे, आपको पढ़ने का मन करे, ठीक है। अगर आपके रूम में कुछ भी बिखरा हुआ पड़े तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा। फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, आजकल बहुत कुछ मिलता है, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो वो आप कीजिए।
एंड आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। जिनको याद करने में प्रॉब्लम्स होती है वो म्यूज़िक सुन सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम अगर थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक को कर सकते हैं। अब म्यूज़िक नहीं सुन सकते कि है ना? क्योंकि अगर कुछ केस में आप रीड कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं कर सकते। तो उसमें आपको पढ़ने का जो तरीका है वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है? जैसे कि आप उसको जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं, ठीक है? तो एबीसीडी को पढ़ने का भी एक अलग-अलग तरीका होता है। सिंपल हम ए, बी, सी, डी इस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि A for apple, B for ball, C for cat। इस तरीके से आप A, B, C इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M इस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हो। तो उसी तरीके से जो आपका पढ़ने का जो तरीका है उसको भी आप चेंज कीजिए, ठीक है? कई बार आपको याद नहीं होता, राइट? आपको वो होता है बहुत 2-2 पेज 4-4 5-5 पेज है, तो इस तरीके से याद कीजिए। और जिनको बहुत नींद आती है या बिल्कुल भी याद नहीं होता तो खड़े होके याद करने की कोशिश करें। खड़े होके तो उसमें क्या होता है, लेज़ीनेस भी कम होती है, ठीक है? और इस कोशिश कीजिए कि टेबल पे बैठ के स्टडी करें, ठीक है? जब भी आप बेड पे पढ़ते हैं तो हमको नींद आती है कि नहीं आती है? डेफ़िनेटली आती है। और बुक पढ़े तो सो गए। तो ये ना हो इसलिए ये आपको करना है, ओके? एंड जिनको मतलब सब कुछ सॉल्यूशन मिलने के बाद भी वो नहीं कर पाते, मतलब उनकी इच्छा बहुत होती है कि हम ये करें वो करें, ठीक है? मॉर्निंग में उठे ये है ना, बट उनसे हो नहीं पाता है। तो उनके लिए आप जो कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ, वो ये कि आप हर दिन, ठीक है, जब आपकी सिचुएशन या आपकी हालत इतनी ख़राब है, आप कुछ भी करने के वो में नहीं है, तो एक दिन में सिर्फ एक टारगेट दीजिए, चाहे छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा या मीडियम जो भी है, जो आपका टारगेट है। एक टारगेट दीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। वो आपने कंप्लीट कर लिया तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका बूस्ट होगा, इंक्रीज़ होगा, आपको हिम्मत आएगी, आपको बिलीव आएगा, अपने ऊपर विश्वास आएगा, फेथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और यस, आप जो दूसरा वर्क है या दूसरा काम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप वो भी नहीं कर पाए या तो फिर क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है, आपका बिलीफ ही लूज़ हो है ना, वो गिर जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए छोटे-छोटे टारगेट दीजिए, उसको कंप्लीट करते जाइए तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्लस जो है आप डिफरेंट डिफरेंट कलर, पेन वगैरह इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ओके? ताकि आप अपना जो कॉपीज़ वगैरह है, बुक है, उसको अलग-अलग कलर वगैरह से आप वो करें ताकि आपका पढ़ने का मन करे। कि ये नहीं कि हाँ, ये क्या है, देख के ही वो हो गए, ये नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड जो मुझे याद होने का सबसे वो है कि लिख-लिख के, मैं जितना लिखती हूँ मुझे उतना याद होता है। तो ये आप सब ये मेरा तरीका है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और सबका डिफरेंट होता है, ठीक है? तो आप ये देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब आप सबसे ज़्यादा आपको किससे याद होता है, ठीक है? आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या सूटेबल है, अच्छा है, किससे आपको बेटर रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वो आप कीजिए, ओके? एंड जिनको स्टेज प्रॉब्लम्स है, बहुत लोग को होता है, तो उस टाइम पे बस ये सोचिए कि ये मेरा आखिरी मौका है, आखिरी बार है, शायद इसके बाद दोबारा बोलने का, कहने का मौका ना मिले, तो बस कहना है, ठीक है? और उसके बाद कुछ कोई भी बैठा हो, एचओडी बैठे हो, सर बैठे हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, फैमिलीज़ हो, एनीवन है ना, कोई भी हो, ठीक है? तो उस टाइम में वो डायलॉग आपने सुना हुआ है, ठीक है? मतलब मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ इंटेंशनली किसी के लिए, बट मैं जस्ट आपको सिखाने बताने के लिए बस कह रही हूँ कि उस टाइम है कि भाड़ में जाए, कोई नहीं है, बस मैं हूँ और मैं बोल रही हूँ, मुझे कहना है, दैट्स इट, ठीक है? वो जो कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा,
मुझे कहना है तो कहना है, करना है तो करना है, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, दुनिया इधर की उधर हो जाए, करना है तो करना है, कहना है तो कहना है, बोलना है तो बोलना है, बोल के ही रहूंगी। ठीक है, इस तरीके से जोश जुनून कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, कि डरना नहीं है। देखो, डर का सिंपल से ये है कि आप फेस करोगे, डर को फेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जीत जाओगे। तो बस वही करना है। बहुत लोग को रिस्क लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बिना रिस्क लिए टॉप पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। या तो टॉप पे जाने का सपना छोड़ दो, एंड सपना नहीं छोड़ सकते ना, मैं कभी नहीं कहूंगी आपको कि अपना सपना छोड़ दो, ठीक है। सो सपना नहीं छोड़ना है, कोई भी ड्रीम हो आपका, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर सपना आपका पूरा होगा। ओके, बस आपको गॉड यूनिवर्स पे फेथ रखना है, अपने आप पे फेथ रखना है, अपने ड्रीम्स पे विश्वास फेथ रखना है, एंड यस आपका हर सपना पूरा होगा, ठीक है। तो उसके लिए बस मेहनत कीजिए, ओके, एंड बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ओके। सो अभी के लिए तो एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।